हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम जो हमने चैप्टर करा था बेटा यहाँ पे एरिया रिलेटेड टू सर्किल, इसके एमसीक्यू कवर अप करे थे बेटा। अब इस सीरीज़ में हम इसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे आज के लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा यहाँ पे, इन द गिवन फिगर द शेप ऑफ द टॉप ऑफ अ टेबल इज अ सेक्टर ऑफ अ सर्किल विथ सेंटर ओ एंड एंगल ए ओ बी 90 डिग्री। एंगल ए ओ बी यहाँ पे कितना दिया है बेटा हमारे पास में 90 डिग्री। ये एंगल दिया है बेटा यहाँ 90 डिग्री, डिनोट भी कर रखा है। इफ़ ए ओ इक्वल्स टू ओ बी 42 सेंटीमीटर, ये दोनों हमें इक्वल दे रखी है जो कि रेडियस है बेटा, और कितनी दी है 42 सेंटीमीटर। आगे लिखा है देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द टॉप ऑफ द टेबल। हमें इस टेबल का क्या फाइंड करना है बेटा, पेरीमीटर। पेरीमीटर फाइंड करने के लिए पोर्शन देखेंगे बेटा हम। पेरीमीटर हमारा क्या आएगा, पॉइंट ए से हमें जो कंप्लीट डिस्टेंस चलेंगे बेटा यहाँ पे, एक ये पोर्शन, ये रेडियस इंक्लूडिंग, ये हमारा पूरा पोर्शन बोला जाएगा इसमें पेरीमीटर। और अगर हम इसकी बात करें यहाँ से ए टू बी पूरा पोर्शन जो चले हैं बेटा, सरकमफेरेंस का ये पार्ट हमारा क्या बोला जाता है, आर्क। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एक तो आर्क लेंथ आएगी पेरीमीटर के लिए, अब प्लस में पोर्शन क्या आएगा बेटा, ओ ए प्लस ओ बी। ये पोर्शन हम इनमें फाइंड करेंगे आर्क लेंथ निकालने के लिए। अच्छा, आर्क लेंथ के लिए बेटा ये जो हमारी आर्क है ये बोली जाएगी माइनर आर्क, और जो हमारी ऊपरी कंप्लीट आर्क है जो निकालनी है, यूज हो रही है इसमें, उसे बोलेंगे हम मेजर आर्क। अब मेजर आर्क निकालने के लिए हमें यहाँ पे बेटा ये एंगल चाहिए होगा जो कि हमारे पास में है नहीं, इसे निकालते हैं पहले फाइंड करने के लिए। तो एंगल कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे, फॉर, यहाँ लिखेंगे बेटा फॉर मेजर आर्क। मेजर आर्क के लिए बेटा हम एंगल निकालेंगे थीटा, जो कि हमारा कितना हो जाएगा बेटा 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो एंगल यहाँ से हमें माइनस करने के बाद कितना मिल जाएगा बेटा 270 डिग्री। क्लियर। अब यहाँ पे हम आर्क लेंथ पेरीमीटर निकालेंगे, तो ये आर्क लेंथ आ जाएगी बेटा हमारी, साथ में रेडियस आ जाएंगी दोनों। तो आर्क लेंथ देखते हैं बेटा, आर्क लेंथ के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, थीटा बाय 360 डिग्री। और आर्क के लिए लास्ट टाइम बताया था बेटा जो कि हमारा पेरीमीटर का पार्ट होता है आर्क, तो कितना आएगा पोर्शन यहाँ पे 2 पाई आर, प्लस में ओ ए रेडियस कितनी दी है हमारे पास है 42, एंड प्लस ओ बी भी कितनी है बेटा यहाँ पे 42, जो कि हमारे यहाँ पे रेडियस है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब थीटा की वैल्यू जो हमने निकाली है बेटा, मेजर आर्क का पोर्शन 270 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, 2 इंटू पाई की वैल्यू में दे रखी है बेटा यहाँ पे 22/7, यहाँ पुटअप कर देंगे 22/7 इंटू आर, जो कि आर हमारी रेडियस कितनी दी है बेटा यहाँ पे 42, एंड प्लस में ये दोनों पोर्शंस हमारे रेडियस के ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 84। अब यहाँ से वैल्यू कैंसिल आउट करेंगे बेटा और वैल्यूज फाइंड करेंगे। ये 0 से 0 का पोर्शन कैंसिल, यहाँ ये कंप्लीट पोर्शन अगर कैंसिल करेंगे बेटा, ये हो जाएगा हमारा 7 6 42, यहाँ से बेटा पोर्शन 6 6 36, एंड ये पोर्शन हमारा आएगा बेटा 2 3 6 एंड 3 9 27। कैंसिल आउट करना है बेटा पोर्शन, जितना इजी पोर्शन हो सकता है उतने इजी पोर्शन में से हम कैंसिल आउट करेंगे। तो यहाँ हमारी वैल्यूज़ क्या बच गई बेटा, नहीं देखते हम। एक हमारी वैल्यू बची है 9 और एक वैल्यू क्या बची है बेटा हमारे पास में 22। तो हम 22 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, जो कि हमारा पोर्शन आएगा 9 2 18 8 1 9 2 8 1 बेटा 19 198, और प्लस में एक लास्ट का पोर्शन हमारे पास क्या बचा है बेटा 84। तो इसमें हम ऐड कर देंगे बेटा 84। बस इस दोनों डिजिट को बेटा हम प्लस करेंगे। 8 4 हमारा नंबर कितना हो जाएगा 12, 2 1 आ जाएगा, 9 1 10 8 18 आ गया बेटा, और 1 का पोर्शन कितना आएगा हमारा 282। और हमें क्या निकालना है बेटा यहाँ पे, देखते हैं फाइंड आउट द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर हमारी कितनी आ गई बेटा 282, और साथ में यूनिट दिया बेटा, यूनिट कितनी है इसमें सेंटीमीटर, तो आगे इसमें लिख देंगे सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्लियर बेटा। हमने इसमें क्या करा है, मेजर आर्क की लेंथ निकाली है, प्लस में रेडियस प्लस कर दी है, तो हमारा पेरीमीटर निकल जाएगा। ये रहा हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इफ द डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्किल प्रोटेक्टर इज 14 सेंटीमीटर। एक सेमी सर्कुलर बेटा हमें बनाना है प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर हमें पता ही है बेटा, ये हमारा प्रोटेक्टर है सेमी सर्कुलर। क्लियर। और जो कितना दिया है इसमें डायमीटर 14 सेंटीमीटर, तो डी की वैल्यू कितनी होगी बेटा 14 सेंटीमीटर। आगे दिया देन फाइंड इट्स पेरीमीटर। इसका हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर होता है बेटा कोई भी तुम्हारा जो डायग्राम है, फिगर दिया है, उसकी बाउंड्री का पोर्शन को प्लस करना होता है हमें। तो इसमें अगर हम बाउंड्री देखें इसकी,
तो यहाँ से हमारा कंप्लीट पार्ट तो यहाँ तक आएगा बेटा, ये यहाँ तक का, और साथ में इंक्लूडिंग ये वाली पूरी साइड आएगी बेटा इसमें कंप्लीट, तो हमारा पेरीमीटर में काउंट होगा। अच्छा, ये हमारा तो सेंटर बोला जाएगा बेटा, ओ का पोर्शन। डायमीटर अगर हमें 14 दिए है तो यहाँ पर रेडियस कितने डिनोट कर देंगे बेटा हम, 7 सेंटीमीटर। अब ये ऊपर की जो लेंथ बची है बेटा, ये हमारी क्या होती है, अगर ये सर्किल का पार्ट होता तो सर्किल की सरकमफेरेंस हमारी कितनी होती है, 2πr। ये हमारा सेमी सर्किल है, इसका हाफ कर देते हैं तो ये पोर्शन कितना हो जाता है बेटा, πr। क्लियर। तो हमें जब यहाँ फाइंड करना है पेरीमीटर, तो हम लिखेंगे यहाँ पेरीमीटर इक्वल्स टू, पेरीमीटर कितना हो जाएगा बेटा, ये पूरी लेंथ आएगी यहाँ से यहाँ तक की सरकमफेरेंस की, इसे लिखेंगे πr, प्लस में ये पूरा कंप्लीट पोर्शन आएगा बेटा यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट, कितने दिया जो कि हमें पूरा कंप्लीट 14। वैल्यूज़ पुटअप कर लेंगे इसमें, वैल्यूज़ कितनी है, पाई की वैल्यू पुटअप करेंगे 22/7 इंटू आर, आर हमारे कितनी निकली है अभी 7 प्लस 14। यहाँ पे वैल्यूज़ कैंसिल आउट, यहाँ पोर्शन बचा हमारे पास में 22 प्लस में हमारे पास में बचा है 14। बस ये पोर्शन हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा ये पोर्शन हमारा 36। अगेन यूनिट देखेंगे बेटा इसमें, यूनिट चेक करने के लिए कितना दिया है, सेंटीमीटर। यूनिट का ध्यान रखेंगे, पेरीमीटर अगर हम फाइंड कर रहे हैं, कोई लेंथ फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे यूनिट्स हमारी सिंपल आती है, मीटर, सेंटीमीटर, इस टाइप की यूनिट्स। और जहाँ हमारे एरिया डिफाइन होते हैं वहाँ पे स्क्वायर आएगा यूनिट में, या स्क्वायर यूनिट्स में लिख सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्किल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमें एक एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, तो हमें यहाँ फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर। और ये लास्ट वीडियो में बताया था तुम्हें, लास्ट लेक्चर में बेटा यहाँ पे, कि जब हमें डिनोट नहीं किया होता, कोई भी यहाँ पे पर्टिकुलर पोर्शन नहीं दिया है, तो वहाँ पे हम माइनर सेक्टर की ही बात करते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमें फाइंड करना है सर्किल का विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस हमें कितनी दी है, 6 सेंटीमीटर। एंड इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री, यानी कि थीटा हमें कितना दिया है यहाँ पे, थीटा दिया है 60 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर का यहाँ पे फॉर्मूला फाइंड करेंगे, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू सेक्टर, एरिया दिया है तो इंटू में क्या आना है, πr स्क्वायर, क्योंकि सेक्टर हमारा एरिया का ही पार्ट है सर्किल के। थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 60 डिग्री। वैल्यू पुटअप करेंगे 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, और इंटू में वैल्यूज़ पुटअप करेंगे। पाई की वैल्यू हमारे पास में कितनी आएगी यहाँ, 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर हमारे पास में कितना दिया है यहाँ पे, 6, तो वैल्यू पुटअप कर देंगे 6 स्क्वायर। वैल्यू इसके बाद कैंसिल आउट करते हैं, यहाँ हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 6 6 36, एक 6 का पोर्शन ये कट हो जाएगा, इस पावर में यहाँ 2 टर्म है 6 के, एक कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर जो हमारे टर्म बचे हैं कितने बचे हैं, 22 इंटू 6 डिवाइड बाई 7, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 22 6 हमारा कितना आ जाएगा 132, और डिवाइड बाई में कितना आएगा 7। यूनिट यहाँ पे हमें कितनी दी है, सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। पॉइंट में भी ये नंबर निकाल सकते हैं हम, यहाँ पे पॉइंट में लिखना होगा, यहाँ पे करेंगे 7 1 7, 6 का पोर्शन बच जाएगा हमारा यहाँ पे, 6 और 2 7 8 56। नेक्स्ट पोर्शन आ जाएगा 6, 18.8 लिख सकते हैं यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है पूरा पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हमारे पास में द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। अब एक क्लॉक दी है हमारे पास में, और ये क्लॉक में लेंथ जो दी है हमारी मिनट हैंड की यहाँ पे लेंथ कितनी दी है हमें, 14 सेंटीमीटर। मिनट हैंड हमारी जो कंप्लीट होती है लॉन्गर डिस्टेंस ऑफ द क्लॉक, वो हमारी क्या बोली जाएगी, मिनट हैंड। सबसे बड़ी सुई जो रहती है मिनट हैंड ही बोली जाएगी, वो पता ही है तुम्हें बेटा क्लॉक का पोर्शन। ये कितना दिया है यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। आगे लिखा है फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। अब 5 मिनट्स में ये मिनट हैंड जब रोटेट करेगी तो रोटेट कितना करेगी, ये हमें बताना है कि उसका स्वेप्ट एरिया कितना आएगा। तो अगर ये हमारा इस टाइप से पोर्शन रहा होगा एक पर्टिकुलर पहले पॉइंट पर ही। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा इसमें, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। एक क्लॉक दी है हमारी, इस क्लॉक में हमारे पास मिनट हैंड दिया बेटा, क्लॉक की है क्या हो गई हमारी मिनट हैंड। ये कितनी दी है बेटा हमारे पास में 14
सेंटीमीटर। आगे फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में जब ये निडल हमारी रोटेट करेगी तो कितना एरिया स्वेप्ट करेगी, ये पोर्शन हमें फाइंड करना है यहाँ। तो यहाँ अगर हम एक पोर्शन देखेंगे, ये इतना पोर्शन आएगा हमारा निडल का ही 14 सेंटीमीटर। अब ये अगर हम यहाँ पे डिफाइन करें कि जो एरिया कवर अप हुआ है वो एरिया हमारे पास में कवर अप हुआ है ये, जो कि हमारा क्या बोला जाएगा, सेक्टर। इस सेक्टर का एरिया हमें फाइंड करना है, और सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए। एक हमारे पास पोर्शन क्या होना चाहिए, रेडियस का, जो कि आर हमें दी है 14 सेंटीमीटर, और एक पोर्शन हमारे पास होना चाहिए एंगल का, यानी कि थीटा। एंगल फाइंड करने के लिए हम देखेंगे इसमें हमें निकालना है 5 मिनट में, इन 5 मिनट। इस 5 मिनट के लिए हमें थीटा फाइंड करना है पहले। तो पहले हम देखेंगे इसमें कि कंप्लीट जो हमारा थीटा बनेगा वो कितने डिग्री का है। कंप्लीट एंगल हमारा कितना बनता है, अगर हम 1 आवर की बात करें तो 1 आवर में हमारा कितना बनता है एंगल, 360 डिग्री। क्लियर? 1 आवर मीन्स 60 मिनट, यानी 60 मिनट में हमारा एंगल कंप्लीट कितना हुआ है, 360 डिग्री। इसके बाद अगर हम फाइंड करें यहाँ से 1 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 360 बाय 60 डिग्री। इट मीन्स ये पोर्शन हमारा आएगा 6 डिग्री। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वर्क करना है वो निकालना है यहाँ पे 5 मिनट्स के लिए। तो इसके बाद 5 मिनट्स के लिए देखते हैं। एंगल स्वेप्ट कितना हो जाएगा, 5 इंटू 6 डिग्री, इट मीन्स 30 डिग्री। तो हमारी यहाँ पे थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, और हमारे पास में रेडियस दिया ऑलरेडी। रेडियस कितनी है यहाँ पे, 14 सेंटीमीटर। हमें निकालना है एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ पे, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा वैल्यू पुटअप करेंगे, थीटा कितना है हमारे पास में, 30 डिग्री, तो वैल्यू यहाँ पुटअप कर देंगे अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर हमारे पास में कितना दिया है यहाँ पे, 14, जो कि हम नोट करेंगे 14 इंटू 14। इसका यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करने के लिए यहाँ वैल्यूज़ कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ पोर्शन आ जाएगा हमारे पास में 12, यहाँ इसके बाद कट करेंगे पोर्शन 7 2 14, 2 से पोर्शन कैंसिल आउट करेंगे 6 टाइम। देन अगेन हम यहाँ पे 2 से करेंगे 2 3 6, 2 से पोर्शन आएगा 2 7 14। तो ऊपर जो हमारी डिजिट बची हैं, एक डिजिट बची है हमारे पास में 22, और एक नेक्स्ट डिजिट हमारे पास में क्या बची है, 7। तो 22 इंटू 7 जब हम करेंगे ये नंबर हमारे पास में आएगा 154, और डिवाइड बाय में हमारे पास पोर्शन कितना बचा है यहाँ पे, 3। तो हमारे पास में आएगा 154/3। हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पे, एरिया। तो इसमें यूनिट जरूर डिनोट करेंगे, जो कि हमारी होगी अभी सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें यहाँ पे रेडियस कितने दी है, सेंटीमीटर में। डिवाइड करना है बेटा, तो उसमें डिवाइड के फॉर्म भी लगा सकते हैं। 3 5 से 15 कर लेंगे यहाँ पे, 3 1 से 3 का पोर्शन आएगा, देन रिपीटेशन होगा यहाँ पे 3 का, क्योंकि 10 होता रहेगा। ये हमारा आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, देखो, द शॉर्ट एंड लॉन्ग हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर लॉन्ग रेस्पेक्टिवली। हमें यहाँ पे दिया है, एक तो शॉर्ट हैंड दी है और एक लॉन्ग हैंड दी है, किसकी, क्लॉक की। तो हम क्लॉक के लिए यहाँ पोर्शन समझते हैं कि हमारे पास में सपोज एक क्लॉक है, इस क्लॉक में शॉर्ट हैंड कौन सी होगी और हमारी लॉन्ग हैंड कौन सी होगी। क्लियर? जो कि हमारी कितनी कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ये बोली जाएगी 4 सेंटीमीटर और ये कितनी बोली जाएगी, 6 सेंटीमीटर। फाइंड द सम ऑफ द डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय दियर टिप्स इन 48 आवर। इनकी जो ये टिप्स है बेटा, टिप का मतलब ये पोर्शन कितना स्वेप्ट करेगा। यहाँ पे लिखा डिस्टेंस ट्रेवल्ड, स्वेप्ट नहीं, यहाँ लिखा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दियर टिप्स। टिप्स का मतलब ये टिप्स कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। डिस्टेंस ट्रेवलिंग का मतलब टिप किस चीज़ पे घूमेगी, कौन से पाथ में घूमेगी, यहाँ सर्कमफेरेंस के ऊपर। तो हमें यहाँ पे सर्कमफेरेंस पे ध्यान देना है। अच्छा, ये जो हमारे यहाँ पे निडल दे रखी है जिसकी 4 सेंटीमीटर रेडियस दी है, इसे रेडियस को मान लेंगे यहाँ पे R1 और दूसरी रेडियस को हम कितना मान लेंगे यहाँ पे R2। क्लियर?
और ये वाली हमारी कौन सी होती है बेटा लॉन्गेस्ट? ये मिनट हैंड होती है, ये हमें डिफाइन ही है। और ये कौन सी होती है? आवर हैंड। क्वेश्चन में हमें जो डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस कवर अप निकालनी है कितने में? 48 आवर्स में। कि 48 आवर्स में डिस्टेंस कितनी कवर अप होगी। देखते हैं पहले इसमें पोर्शन शॉर्टेस्ट वाली के लिए। यहाँ लिखेंगे फॉर शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड के लिए जो हमें रेडियस दिया है यहाँ पे R1, वो दी है R1 इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये 1 आवर में या 1 डे में हमारा कितना जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल करेगी। उसके अकॉर्डिंग फिर हमें निकालना है 48 आवर्स का। 48 आवर्स का मतलब क्या होगा? 48 आवर्स मीन्स 2 डेज। वन डे में 21 डेज में हमारे कितने आवर होते हैं? 24 आवर। तो 48 आवर का मतलब हमारा पोर्शन क्या है यहाँ पे? 2 डेज का। देखते हैं यहाँ पे, अब ये जो हमारी आवर्स हुई है कंप्लीट, ये हमारी जब चलती है कंप्लीट तो 1 डे में हमारा कितना टाइम कवर अप करती है? ये जब 12 आवर कंप्लीट करेगी ना बेटा, यहाँ देखेंगे पोर्शन 12 आवर के लिए। 12 आवर के लिए अपना 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगी। यहाँ पे आवर है, 1 to 12 हमारे आवर होंगे, तो 1 डे में कितने हो गए? 2 रेवोल्यूशन। यानी कि 1 डे मीन्स क्या? 24 आवर। और हमें कितने का पूछा है यहाँ पे? 48 आवर। 48 मतलब 2 डेज। तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 4 रेवोल्यूशन। यानी कि ये जो पूरा डिस्टेंस कवर अप करेगी अपनी इस सरकमफेरेंस के 4 राउंड लगाएगी इसमें। अब 4 राउंड के लिए पोर्शन देखते हैं यहाँ पे सरकमफेरेंस डिस्टेंस ट्रेवल के लिए। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय शॉर्ट हैंड। डिस्टेंस ट्रेवल के लिए पोर्शन हमारा कितना आएगा यहाँ पे? सरकमफेरेंस का फॉर्मूला जो कि होता है 2 पाई r। r हमने कितना माना है यहाँ पे? R1। और कितने रेवोल्यूशन कवर अप करेगी? 4। तो हम यहाँ कर देंगे 4 इंटू में। क्लियर? यहाँ वैल्यूज पुटअप करेंगे, ये हो जाएगा पोर्शन हमारा 4 2 8 इंटू पाई की वैल्यू पुटअप करेंगे जो कि कितनी आएगी हमारी? 22/7। इंटू में हम पोर्शन क्या करेंगे इसमें? R1। R1 हमारे पास में कितना दिया है? 4। यहाँ वैल्यू पुटअप कर देंगे 4। इसके बाद हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है कि मल्टीप्लाई करके हमारे पोर्शन कितने आएंगे। देखते हैं मल्टीप्लाई का पोर्शन हो जाएगा हमारा 8 4 32, जो कि हमारा 20 टाइम से करना है। 20 में जाएगा ये 320। पोर्शन हो जाएगा हमारा 640। और उसमें देन हमें करना है 64 ऐड, तो 640 का पोर्शन आएगा 704/7। ये हमारा इसमें एरिया डिफाइन होगा। सॉरी बेटा, ये डिस्टेंस ट्रेवल होगी किस चीज़ में दिया, जो कि हमें सेंटीमीटर में। तो यहाँ लिख देंगे 704/7 सेंटीमीटर। क्लियर? इसको चाहे तो हम उसमें भी डिवाइड कर सकते हैं। पोर्शन में 700 जाएगा यहाँ पे, यानी कि 100 पॉइंट डिजिट जाएगी समथिंग 57 सेंटीमीटर। ये पोर्शन तो बेटा कैलकुलेशन का हम डिफाइन भी कर सकते हैं बाद में, क्योंकि कैलकुलेशन हमें देखो यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाएगी, तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने के लिए हम चेक कर लेंगे बाद में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो जो दे रखी है यहाँ पे मिनट हैंड के लिए, यानी कि हम यहाँ पोर्शन लिखेंगे फॉर मिनट हैंड। मिनट हैंड के लिए भी देखते हैं पोर्शन। ये हमारा पोर्शन यहाँ कितना दिया है? R2 का। R2 तो हमारे पास दिया है। यहाँ भी हमें रेवोल्यूशन का वर्क देखना पड़ेगा कि कितना कवर अप करेगी। अच्छा, मिनट हैंड जो हमारी है, इस मिनट हैंड के लिए पोर्शन हम देखते हैं 1 रेवोल्यूशन, कि 1 रेवोल्यूशन जो हमारी मिनट हैंड लगाएगी उसमें कितना पार्ट कवर अप करती है क्लॉक का, कितना टाइमिंग? 1 आवर। ये तो क्लियर है। मिनट हैंड जो हमारी ट्रैवल करेगी ये पूरी कंप्लीट करेगी, जो कि हमारे क्या कर देती है? 1 आवर। तो 1 डे के लिए, 1 डे की बात करें यानी कि 24 आवर। 24 आवर में कितने रेवोल्यूशन? 24 रेवोल्यूशन। क्लियर है? और हमें कितने का निकालना है? 48, यानी कि इसका डबल हो गया। तो 48 आवर के लिए भी कितना हो जाएगा ये पोर्शन? 48 रेवोल्यूशन। यानी कि जो हमें पोर्शन निकालना है 48 आवर्स में, ये लॉन्ग वाली जो सी बेटा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी कंप्लीट कितना करेगी? 48 रेवोल्यूशन लगाएगी यहाँ पे। इसकी भी डिस्टेंस फाइंड करते हैं अभी। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं पोर्शन। यहाँ पोर्शन नोट कर लेते हैं। जो हमें डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लॉन्ग हैंड। वही फॉर्मूला पुटअप करेंगे इसमें, 2 पाई वाला, 2 पाई R2
सर्कमफेरेंस करेगी कवर अप। अच्छा वहाँ पे हम इसमें बैक स्लाइड में चेक करते हैं, देखो पोर्शन यहाँ पे कितना दिया है रेवोल्यूशन 48, तो इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी हमें 48 से। 48 से इस नंबर की हम यहाँ पे मल्टीप्लाई देंगे इनटू में 48, तो ये पोर्शन हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 48 टू 96, इनटू में पाई की वैल्यू पुटअप करेंगे जो कि हमारे पास दिया 22/7, इनटू में R2 हमें कितने दिया था, R2 देखो हमारे पास में दे रखा है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, तो ये पोर्शन यहाँ नोट करेंगे, R2 दिया है 6। अब ये कंप्लीट हमें मल्टीप्लाई करनी है जो कि डिवाइड बाय कितनी होगी 7। ये मल्टीप्लाई करने वाले डिजिट हमारे पास क्या क्या दिए हैं, 96 दिया है, एक डिजिट दिया 22 और एक डिजिट दिया 6। थोड़ा सा डिजिट वगैरह जल्दी काउंटिंग करने के लिए यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं कैलकुलेटर वगैरह का, जिससे बेटा टाइमिंग तुम्हारा बच्चों को ख़राब ना हो। 1 सेकेंड बेटा, 96 इंटू 22 इंटू 6, यहाँ पोर्शन आ जाएगा हमारे पास में 12672, इट मीन्स 12,672 डिवाइड बाय हमें करना है यहाँ पे 7, तो ये पोर्शन आएगा 1810.28 सेंटीमीटर। थोड़े पोर्शन हमें यहाँ पे जल्दी सॉल्व करने पड़ेंगे। प्रीवियस उसमें देखते हैं हमें जो निकालना है यहाँ पे, फाइंड द सम ऑफ डिस्टेंसेस। हमें यहाँ पे डिस्टेंसेस का सम फाइंड करना है। डिस्टेंसेस का सम देखेंगे, पहली डिस्टेंसेस हमारे पास में कितनी आई थी 100.57, तो यहाँ पे लिख देंगे टोटल डिस्टेंस के लिए 100.7, यहाँ लिखेंगे टोटल डिस्टेंस। शॉर्ट डिस्टेंस ने कितनी करी है शॉर्ट हैंड ने 100.57, प्लस में पोर्शन कितना है हमारे पास में 1810.28। इन दोनों पोर्शंस को हम क्या कर लेंगे यहाँ पे ऐड कर लेंगे, जो कि हमारा पोर्शन यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ऐड करने पोर्शन देखो बेटा, ये हो जाएगा हमारा 7 7 14 और 1 कितना हो जाएगा हमारे पास में 15। 5 1 का पोर्शन, 5 to 7 1 हमारा कितना हो जाएगा 8, और हमें 1810 में 100 पोर्शन ऐड करना है जो कि आएगा 1910.85, यानी कि ये हमारी डिस्टेंस आएगी जो हमारी दोनों की दोनों जो हैंड है मिनट्स हैंड और आवर हैंड कवर अप करेगी डिस्टेंस ट्रेवल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया है यहाँ, इन द फिगर फाइंड द पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन वेयर ADC, AEB एंड BFC आर सेमी सर्कल्स ऑन डायमीटर AC, AB एंड BC। पोर्शन दोबारा देखते हैं बेटा यहाँ पे कि हमें पेरीमीटर फाइंड करने हैं यहाँ पे किस किस के शेडेड रीजन के। एक पहला दिया है पोर्शन ADC, तो ADC इसमें देखते हैं। देखो बेटा यहाँ पे ADC का पोर्शन, ADC हमारा कवर अप हुआ है, ये वाला पार्ट ऊपर है कंप्लीट, ये हमारा क्या बोला जाएगा ADC। नेक्स्ट इसके बाद पोर्शन हमारा किस चीज़ का दिया है, यहाँ देखेंगे AEB का। AEB हमारे पास कितना है यहाँ पे AEB, यहाँ पे पॉइंट दिया बेटा E, डिनोट थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा। नेक्स्ट पोर्शन एक और लिखा हमारे पास में BFC, तो ये हमारी डिस्टेंस आई है, B पॉइंट ये आ गया, तो BFC हमें ये यहाँ पे डिफाइन करनी है। कंप्लीट पोर्शन देखेंगे, पेरीमीटर का हमारे पास जो दिया होता है यानी कि बाउंड्री का पोर्शन देखते हैं। देखो इसमें अब फाइंड करना है हमें यहाँ पे पेरीमीटर। पेरीमीटर के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, रेडियस वगैरह का पोर्शन। अच्छा सबसे पहले इस वाले पोर्शन के लिए देखो बेटा, जो हमारे पास क्या दिया है यहाँ पे ADC। इस ADC के लिए अगर हम इस डिस्टेंस की बात करें, यही तो डिस्टेंस है कंप्लीट, ये हमारा क्या पोर्शन बना रही है, एक सेमी सर्किल। क्लियर। और इस सेमी सर्किल की हमें कंप्लीट देखो बेटा A पॉइंट से और C पॉइंट तक, यानी कि हमारे पास में कंप्लीट जो डायमीटर होगी वो कितनी होगी 2.8, और प्लस में कितना कर देंगे हम 1.4, यानी कि पोर्शन हमारा कितना जाएगा 4.2। ये डायमीटर हमारी कंप्लीट हो गई 4.2। यहाँ देखेंगे 2.8 कंप्लीट आएगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, और ये पूरी डिस्टेंस ये दी है 1.4, तो कितना हो जाएगा 4.2। किसके लिए बता रहे हैं हम, ये ADC के लिए। तो यहाँ से रेडियस देखेंगे, रेडियस कितनी बोली जाएगी 2.1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, नेक्स्ट है हमारे पास में AEB। AEB के लिए देखो यहाँ पे AEB हमारा ये वाला पार्ट बन रहा है AEB, जिसे हम लिख देंगे यहाँ पे A E एंड पॉइंट दिया हमारे पास में B। इसकी डायमीटर कंप्लीट कितनी दी है यहाँ पे, डायमीटर डिफाइन करी है
8 सेंटीमीटर। यहाँ से रेडियस फाइंड करेंगे, रेडियस कितनी बोली जाएगी, यहाँ से इसका हाफ कर देंगे 1.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट जो हमारे पास में है, नेक्स्ट हमारे पास में लिखा है BFC का पोर्शन। BFC के लिए देखेंगे बेटे बच्चों, इसमें BFC दिया है ये वाला पार्ट, तो इस पार्ट को हम यहाँ पे डिनोट करेंगे जो किस टाइप से दिया है, B पॉइंट आएगा F, देन पॉइंट आएगा हमारे पास में C, जिसका हमें डायमीटर कंप्लीट कितना दिया है 1.4 सेंटीमीटर। अच्छा, इसकी रेडियस यहाँ पे कितनी हो जाएगी, रेडियस साइड में लिख लेते हैं 0.7 सेंटीमीटर। अच्छा, रेडियस अलग अलग है, तो एक को R1 देन R2 और देन हमारी रेडियस कितनी हो गई यहाँ पे R3.7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जो फाइंड करना है, क्वेश्चन दोबारा चेक करते हैं, फाइंड द पेरीमीटर। पेरीमीटर के लिए हमें डिस्टेंसेस सारी देखनी पड़ेंगी, ADC देन BFC, देन एक दिए हमें डिस्टेंस कौन सी AEB। डिस्टेंसेस फाइंड करने के लिए हमें ये डिस्टेंसेस देखनी है। देखो बच्चों, इसमें ये चेक करते हैं पोर्शन, ये जो डिस्टेंसेस कवर अप हुई हैं ये हमें देखनी है, और ये डिस्टेंसेस हमारी क्या बोली जाती हैं, सेमी सर्कल के लिए सर्कमफेरेंस का पार्ट है। अच्छा, सपोज हमारे पास में सर्किल होता तो सर्किल के लिए हम सर्कमफेरेंस कितनी लिखते हैं 2πr, पर यहाँ पे सेमी सर्किल बन रहा है, सेमी सर्किल के लिए ये डिस्टेंस हमारी कितनी बोली जाएगी, इसका हाफ कर देंगे तो πr, यानी कि ये πr हमारा यहाँ भी डिस्टेंस फाइंड करेगा, ये πr डिस्टेंस यहाँ भी फाइंड करेगा, और यही डिस्टेंस πr हमारा यहाँ भी फाइंड करेगा। पर इनके लिए R1, R2 और R3 के होंगी अलग अलग डिस्टेंसेस। तो लिखेंगे हम पेरीमीटर, पेरीमीटर हमारे पास में कितना हो जाएगा πr मीन्स πr1 प्लस πr2 प्लस में BFC के लिए भी देखेंगे पोर्शन पाई, और रेडियस कितनी दी है πr3। यहाँ से पाई कॉमन ले लेंगे और सॉल्यूशन करेंगे। अब R1 प्लस R2 प्लस R3 वैल्यूज पुटअप करेंगे। इसमें पाई के लिए होगा, डिनोट नहीं है, पाई पुटअप कर लेंगे, 22/7 कर लो, 22/7 इंटू R1। R1 हमारे पास में कितना दिया है 2.1 प्लस में है R2 हमारे पास कितना दिया है 1.4 प्लस R3 जो कि हमारे पास दिया है 0.7। यहाँ तक का पोर्शन क्लियर हो गया होगा। ये हमें जो ऐड करनी है डिस्टेंसेस 2.1 चेक कर लेंगे एक बार दोबारा से। R1 कितना दिया है 2.1, R2 हमारे पास में कितना दिया है 1.4 और एक पोर्शन हमारे पास में कितना दिया है 0.7। इन पोर्शंस को ऐड करेंगे हम तो यहाँ आएगा 22/7 इंटू मैंने प्लस करेंगे 213, ये कितना हो जाएगा 42, इट मीन्स 4.2। अब यहाँ कैंसिल आउट करेंगे, कितना होगा ये 0.6। इसके मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पोर्शन कितना आएगा 132। पॉइंट दिया है डेसिमल तो डेसिमल लगा देंगे 13.2 और यूनिट चेक करेंगे बेटा, यूनिट लिखनी जरूरी है 13.2 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। R1 दिया था, R2 दिया था, R3 दी थी और यहाँ पे हमने डिस्टेंसेस को क्या कर दिया, यानी पेरीमीटर के डिस्टेंसेस को सबको ऐड कर दिया सर्कमफेरेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 4 cows are gathered at 4 corners of a square plot of side 50 मीटर। एक स्क्वायर प्लॉट दिया हमारे पास में 50 मीटर का, तो एक स्क्वायर प्लॉट बना लेंगे हम जो कि कितना दिया हमें 50 मीटर। ये डिस्टेंस भी दी है 50 दिए हैं सब डिस्टेंसेस हमें। क्लियर है, यूनिट दिए हैं मीटर में, यूनिट्स पे ध्यान देंगे। आगे क्वेश्चन में दिया है सो दैट दे जस्ट कैन रीच वन अनदर। और ये जो इसमें गैजरिंग कर रही हैं, ग्रेजिंग कर रही हैं, इस तरीके से कर रही हैं कि दे जस्ट कैन रीच वन अनदर, एक दूसरे के पास पहुंच जाएंगी। एंड व्हाट एरिया विल बी लेफ्ट अनग्रेज्ड, जो पोर्शन हमारा ग्रेजिंग का नहीं कवर अप हो पाएगा, यानी कि जो काउ ग्रेजिंग नहीं कर पाएगी वो एरिया हमें इसमें फाइंड करना है। तो देखेंगे इसमें पोर्शन, ये हमारे 4 कॉर्नर्स हो गए, एक कॉर्नर से है, ये हमारे 4 क्या हो गए कॉर्नर्स। इस 4 कॉर्नर्स पे क्या हमारी 4 काउज हैं। जब ये ग्रेजिंग करेंगी तो इस टाइप से ग्रेजिंग करेंगी। पोर्शन देखेंगे इस वाले पार्ट पे है सपोज, तो ये पॉइंट हमारा जाएगा और इधर से ऐसा एक अपना एरिया कवर अप करेंगी। क्योंकि ये अगर इनकी स्ट्रिंग है जो लेंथ है जिससे बंधी हुई है तो ये हमारा पार्ट कवर अप होगा पूरा। ऐसी इधर वाली जो काउ होगी इस वाले कॉर्नर पे
इतना पार्ट कवर अप करेगी, इधर वाला पोर्शन ये कवर अप होगा, और इतना कितना बेटा ये वाला पॉइंट। क्लियर है? क्योंकि यहाँ से अगर बंधा हुआ है तो ये हमारा स्वेप्ट का पोर्शन इस टाइप से क्लियर होगा, कंप्लीट इतना स्वेप्ट होगा बस। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या फाइंड करना है? व्हाट एरिया विल बी लेफ्ट अनग्रेज्ड। ये पार्ट हमारा किस चीज़ का हो गया? ग्रेजिंग का। ये कंप्लीट हमारा ग्रेजिंग का पार्ट है, ये कंप्लीट। और हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पे? अनग्रेज्ड का। अनग्रेज्ड का पार्ट जो कि हम डिनोट कर देते हैं यहाँ पे, ये हमारा अनग्रेज्ड का पार्ट है। ये अनग्रेज्ड का पार्ट हमें डिफाइन करना है। क्लियर? हमें यहाँ पे निकालना क्या है? अनग्रेज्ड का एरिया बेटा। व्हाट विल बी लेफ्ट अनग्रेज्ड। ये डायग्राम के बेसिस पे क्वेश्चन कराया था एमसीक्यू में भी, जिसमें हमारे पास में एक एनवेलप का टाइप दिया था और स्क्वायर का पोर्शन हमें उसमें से माइनस करना था। यहाँ एक स्क्वायर दिया है और हमें ये 4 पोर्शन इसमें से क्या करने पड़ेंगे? माइनस करने पड़ेंगे। तो हमारा ये जो अंदर का दे रखा है अनग्रेज्ड पार्ट, ये बच जाएगा इनसाइड पार्ट। क्लियर? तो सबसे पहले हम इसमें कंप्लीट एरिया फाइंड करेंगे। उस कंप्लीट एरिया में से हम इन पोर्शंस को क्या कर देंगे? जो हमारे ये पार्ट दिए हैं ब्लैक डॉटेड वाले, इन्हें माइनस कर देंगे, तो हमारे पार्ट बच जाएगा अनग्रेज्ड। क्लियर है? तो देखते हैं इसे पोर्शन को। सबसे पहले हम इसमें फाइंड करेंगे स्क्वायर का एरिया। तो हम लिखेंगे हमारे पास में जो दिया है यहाँ पे स्क्वायर, स्क्वायर के लिए पोर्शन नोट करेंगे। साइड दी है स्क्वायर की 50 मीटर। किसके लिए बात चल रही है? ये स्क्वायर के लिए। स्क्वायर का एरिया हमारा कितना हो जाएगा? एरिया का फॉर्मूला साइड इंटू साइड, इट मीन्स 50 इंटू 50, इट मीन्स 2500। यूनिट चेक करेंगे मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया फाइंड हो गया स्क्वायर का। अब हमें 4 पोर्शंस देखने हैं जो कि हमारे क्या बना रहे हैं? एक, अगर हम इसमें कोई भी एक ईच पोर्शन देखें तो हमारा पोर्शन डिफाइन कर रहे हैं सेक्टर का। यहाँ नोटिस हो रहा होगा, ये सेक्टर का पार्ट बन गया है हमारा। यही पार्ट हमारा सर्किल का क्या बोला जाता है? क्वाड्रेंट। क्या पोर्शन बोला जाएगा? ये क्वाड्रेंट। अच्छा, इस क्वाड्रेंट के लिए एरिया अगर हम देखें, ये सारे एंगल स्क्वायर के हैं तो कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री। तो हमारे पास थीटा यहाँ कितना हो गया? 90 डिग्री। अब हमें देखनी है यहाँ पर रेडियस। रेडियस कोई से भी कॉर्नर ले लेते हैं हम। सपोज हम यहाँ पर रेडियस देख रहे हैं इस कॉर्नर से, तो रेडियस हमारा ये पार्ट बोली जाएगी कंप्लीट। सारी कंप्लीट क्या है बेटा यहाँ पे? रेडियस। ये पोर्शन आ गया हमारा रेडियस का। अब इसके अकॉर्डिंग, स्क्वायर के अकॉर्डिंग, ये पूरी साइड हमारी कितनी दी है? 50 मीटर। तो इसका हाफ पार्ट ही तो है ये। ये पोर्शन हमारा कितना हो जाएगा? 25 मीटर। इट मीन्स हमारी रेडियस कितनी आएगी यहाँ पे? 25 मीटर। यहाँ लिख लेते हैं, रेडियस हमारी कितनी लिखी जाएगी? 25 मीटर। क्लियर? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड करने के बाद कंप्लीट इसमें क्वाड्रेंट कितने बने हुए हैं? 4 क्वाड्रेंट्स बने हैं, उसमें फिर 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले फर्स्ट निकालते हैं इसमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट के लिए। पोर्शन लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमारा क्या होता है? सर्किल का ये हमारा 4th पार्ट होता है, 1/4। तो हम इसे कितना करते हैं? सर्किल का एरिया होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, इसका 1/4 करने के लिए 1/4। क्लियर? अच्छा, इसके बाद अगर हम 4 क्वाड्रेंट की बात करें, यही देख लेंगे, ये हमें 4 क्वाड्रेंट बन रहे हैं यहाँ पे। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे ग्रेजिंग एरिया। ग्रेजिंग एरिया ऑफ, जो कि हमारा क्या बना रहा है? क्वाड्रेंट। किसके लिए निकाल रहे हैं ये हम? कंप्लीट 4 काउस के लिए। क्लियर हो गया होगा? एक क्वाड्रेंट का एरिया हमारा कितना है? 1/4 पाई आर स्क्वायर। 4 काउस के लिए कितना हो जाएगा? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। यहाँ से डिजिट कैंसिल आउट हो जाएगी। पाई की वैल्यू पुटअप करेंगे। पाई की वैल्यू हमारे पास होगी 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर हमारे पास में कितना दिया है यहाँ पे? 25। तो वैल्यू पुटअप कर देंगे 25 इंटू 25। इसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे पोर्शन एक बार दोबारा से, कि हमने वैल्यू पुटअप करी 22/7, देन 25 और इंटू में 25। ये पोर्शन जो हम थोड़ा जल्दी करने के लिए देखेंगे, लेंथ ना बढ़ाते हुए ज़्यादा। यहाँ हमारे पास पार्ट आएगा 13750 डिवाइड बाय 7, जो कि हमारा एरिया यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा 1964.28।
ये हमारा 4 काउस का ग्रेजिंग एरिया आ गया है, जिसमें हम यूनिट के साथ लिखेंगे। यूनिट कितनी दी है हमें यहाँ पे, मीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखना है, इसके बाद हमें भी क्या करना है, अनग्रेजिंग का पार्ट निकालना है, अनग्रेज्ड का पार्ट। तो निकालेंगे इसमें, सो एरिया ऑफ अनग्रेज्ड पार्ट, कंप्लीट एरिया कितना था हमारा, एरिया ऑफ स्क्वायर, नोट करेंगे कितना, 2500, ये हमने निकाला है स्टार्टिंग में एरिया ऑफ स्क्वायर। और इसमें से हम माइनस कर देंगे ये पोर्शन 1964.28। यूनिट से हम एक बार दोबारा मैच कर लेंगे। यहाँ भी हमें मीटर में दी है यूनिट, यहाँ भी ये पोर्शन हमें दिखाना है। ये हम माइनस करके लिख लेंगे पोर्शन, कितना आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पे 535.72, और आगे इसमें यूनिट नोट कर लेंगे मीटर स्क्वायर। क्लियर है। यहाँ पे वीडियो की लेंथ ना बढ़ जाए, और यहाँ पे बेटा कॉन्सेप्ट हमारी क्लियर होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी हमें कैलकुलेशन करनी होती है, क्योंकि मैंने आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखने हैं। क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट हमारे लिए मेन होगा, जिससे हम ज़्यादा ध्यान देंगे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखो, इन फिगर PSR, RTQ एंड PAQ आर 3 सेमी सर्किल्स ऑफ डायमीटर दिए हमारे पास में 10 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। ये हमारा अभी एक क्वेश्चन का पार्ट करा था हमने, उसी क्वेश्चन की तरह एक पार्ट करेंगे अगेन, जिसमें हमें लेंथ निकालनी थी पेरीमीटर की। तो यहाँ भी देखते हैं, फर्स्ट पार्ट हमें क्या दिया है यहाँ पे, PSR। तो इसे हम डिनोट करेंगे, ये पार्ट देखेंगे यहाँ पे PSR हमारा कंप्लीट ये पोर्शन आएगा। ये डिस्टेंस हमें देखनी है PSR, ये पॉइंट यहाँ पर डिनोट कर देंगे, आगे डिस्टेंस बढ़ा देंगे इंक्रीज करने के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट दिया हमारे पास में RTQ हमारा कौन सा पार्ट आएगा, ये रहा हमारा पार्ट RTQ। नेक्स्ट पार्ट दिया है सेमी सर्कल के डायमीटर्स के पोर्शन दिए हैं, और एक पोर्शन दिया हमारे पास में PAQ इट मीन्स ये कंप्लीट। अभी सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो कराया था उसमें यही टाइप दिया था कि जहाँ हमें डिस्टेंसेस फाइंड करनी थी, यानी पेरीमीटर फाइंड करना था, जो कि हमारे सेमी सर्कल क्या बनाती हैं, सर्कमफेरेंस। तो सबसे पहला पोर्शन हम देखते हैं इसमें PSR के लिए, जो हमारा कंप्लीट पोर्शन है। PSR के लिए पोर्शन बनाया, तो PSR के लिए हमारी डिस्टेंस आएगी कंप्लीट, डायमीटर ये 7 इंक्लूड हो जाएगी, साथ में 3 इंक्लूड हो जाएगी। तो डायमीटर कितने लिख देंगे हम, 7 + 3 इट मीन्स 10 सेंटीमीटर। यहाँ से रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी यार, 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास में दिया है यहाँ पे RTQ हम चेक करेंगे। RTQ हमारा ये पार्ट बन रहा है, इस पार्ट को हम डिनोट कर देंगे ऐसे, जो कि हमारे पॉइंट दिए हैं R, T एंड Q। यहाँ हमें डायमीटर कितना दिया है, देखो डायमीटर दिया है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर हम रेडियस निकालें तो रेडियस हमारी यानी कि R2 कितनी हो जाएगी, 3/2 इट मीन्स 1.5 सेंटीमीटर। क्लियर है पोर्शन। दोबारा मैच कर लेंगे यहाँ से। डायमीटर देखो हमारे पास में कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हमने इसका हाफ कर लिया, कितना हो जाएगा ये 1.5 सेंटीमीटर। पहले रेडियस को हम मान लेंगे यहाँ पे R1। नेक्स्ट इसके बाद जो डिस्टेंस हमारी जो दिखा रखी है सेमी सर्किल की, PAQ, ये पार्ट हमारा दिया है कंप्लीट PAQ का पार्ट। तो हम ये पार्ट डिनोट करेंगे P, A एंड Q। इस PAQ के लिए हमारे पास जो डायमीटर दिया है कंप्लीट कितनी, 7 सेंटीमीटर। तो इससे हम यहाँ से रेडियस फाइंड करेंगे। रेडियस हमारी R3 यानी कितनी जाएगी, 7/2 इट मीन्स 3.5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या फाइंड करना है, इसमें डायमीटर दी थी सारी 10 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन भी था, पर डायग्राम से हमने पूरा इसमें एक्सप्लेन कर दिया। अब आगे हमें पार्ट निकालना है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन देखो हमारा यही पार्ट है कंप्लीट, ये कंप्लीट पार्ट हमारा किस में जाएगा, शेडेड रीजन में। इसका हमें पेरीमीटर फाइंड करना है, तो पेरीमीटर निकाल लेंगे। यहाँ पार्ट लिखेंगे पेरीमीटर। पेरीमीटर के लिए भी बताया था सेकंड लास्ट क्वेश्चन में भी कि सर्कमफेरेंस देखेंगे। सर्किल की सर्कमफेरेंस हमारी कितनी होती है, 2πr, और सेमी सर्किल की कितनी हो जाएगी, इसका हाफ यानी कि πr। तो सारी डिस्टेंस हमारी πr में चलनी है, πr1 जो कि हमारा पहला वाला सेमी सर्किल है, देन पोर्शन प्लस πr2, देन πr
3। यहाँ से हम पाई कॉमन ले लेंगे, R1 की वैल्यू पुटअप करेंगे 5 प्लस R2 की वैल्यू पुटअप करेंगे 1.5 प्लस R3 की वैल्यू पुटअप करेंगे 3.5। क्लियर है। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू डिनोट करेंगे 22/7। यहाँ पाई एक बार चेक कर लेंगे बेटा दोबारा से। पाई हमारे पास में दिया है यहाँ पे 3.14। क्लियर। तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे हम 3.14। अब यहाँ हमें नंबर्स ऐड करने हैं। ये 1.5 और 3.5 हमारा ऐड करके आएगा 5 पोर्शन कितना हो जाएगा 10। यानी हमें मल्टीप्लाई करनी है 3.14 की 10 से, जो कि हमारी आएगी 31.4। और यूनिट चेक करेंगे, इसमें यूनिट कितनी दी है हमारे पास में सेंटीमीटर। तो इसके आगे लिख देंगे हम यहाँ पे सेंटीमीटर। ये हमारा यहाँ पे क्या फाइंड हुआ है, पेरीमीटर, जो कि हमें फाइंड करना था। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। आज के लिए हमारे पास इतने क्वेश्चन देखेंगे, जो कि हमारे वेरी शॉर्ट आज कंप्लीट हो चुके हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी इसमें एरिया रिलेटेड टू सर्किल में, वो हम देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस की। क्लियर है। अब देखो इसमें हमारे चैनल में ये अचीवर क्लासेस इस चैनल पर हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं, जो कि अप्रैल से स्टार्ट होने वाली हैं। अब इसमें ऑनलाइन बैचेस की फ़ीस हमारी कितनी होगी 999। यहाँ टेलीग्राम चैनल भी है हमारे पास में, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको PDF मिल जाएंगी। ठीक है बेटा।